वेलकम टू माय चैनल मैथ वाला रवि भैया में आपका स्वागत है। आज इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है जो कि मैथ ऑनर्स, ठीक है, जो भी बच्चे मैथ ऑनर्स से बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स से कर रहे हो, तो उसके लिए ये फुल सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें साथ साथ आपको बुक का भी नाम बताया जाएगा। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर जो होता है ऑनर्स, वो कितने मार्क्स का होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। जैसे कि आप पार्ट 1 में हो, इसको आप 200 मार्क्स का, सबका यही होगा, केमिस्ट्री वाले का और फिजिक्स वाले का। तो फिर से आप देखें, और पहला पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। उसमें से आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहले आपके जो थे एग्जाम में वो डेफिनेशन आते थे, अब ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्शन आने लगा है, जिसमें से पहला बुक आपका सेट थ्योरी है, मैट्रिक्स है और हायर अलजेब्रा और थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। सब में 3-3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 में से आपको एक जवाब देना है। कितने बच्चे? ओनली एक। और एक क्वेश्चन आपका होता है कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। तो 16 चौके 64 ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन फिर किसी से दे देना है 16 मार्क्स का, कितना हो गया? 80। और 20 का ऑब्जेक्टिव कितना हो गया बच्चे? 100 मार्क्स। और आपका सबसे पहला टॉपिक जो कि सेट थ्योरी है, इसमें पढ़ना क्या क्या है? रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, रेसिड्यू क्लासेस, पार्टीशन ऑफ सेट, फंडामेंटल थ्योरम एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, डिफाइंड एंड एग्जाम्पल, पार्शियल एंड ऑर्डर रिलेशन। फिर है कार्डिनल नंबर्स एंड अर्थमेटिक, कंटेबल एंड अनकंटेबल सेट, कंटेबिलिटी एंड रेशनल रियल एंड अलजेब्रिक नंबर ऑफ सिस्टम। तो ये बच्चे आपका सेट थ्योरी है, जिसमें से आप दासगुप्ता या लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हो, ठीक है। दोनों में सिलेबस है। ये सिर्फ हो गया आपका बीएससी पास करने के लिए। ये आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस चल रहा है, और बाकी सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है। तो ये कहाँ का है? पूर्णिया यूनिवर्सिटी बोल रहे तो बच्चे, ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड बीएनएमयू, ये आपका इस दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और बाकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है पार्ट 1 का। आपके ही इस यूनिवर्सिटी में सिलेबस बहुत ही लो लेवल का रखा गया, नहीं तो ये सब सिलेबस पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा बुक है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको ये बता दें, जिस टीचर से भी पढ़ें, आप फुल सिलेबस बोले उसे पढ़ाने के लिए। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में आता है, जो जिससे पास हो जाए, ऐसा पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर को आप हर एक टॉपिक पैसा देते हो, हर एक टॉपिक पढ़ें उससे, ठीक है। उसके बाद आपका है ग्रुप बी। ग्रुप बी है आपका मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, हर्मिटियन एंड एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नॉट मोर देन 3 अननोन वेरिएबल। ये आपको पढ़ना, जो कि आप 12th लेवल का ही, ये आपका अगर 11th में सही से है पढ़ा हुआ तो इससे काम चल जाएगा। ये 12th का ही है, कोई ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। कुछ थ्योरम आते हैं, थ्योरम हम आपको यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा रवि भैया के थ्रू। उसके बाद आपका है तीसरा बुक आपका हायर अलजेब्रा, जिसमें आपका बाइनोमियल, ये भी आपका 11th का सिलेबस है, ठीक है। देखते हैं, ये बीएनएमयू लिखा हुआ है, लेकिन ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी चलता है, जो कि आपका घिसा पिटा सिलेबस है। ये सिलेबस से आगे चल के अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी करने का आपका क्या तुक है? क्या आप सिर्फ बीएससी पास करने के लिए इसके आगे आईटी जेम होता है, ठीक है। उसके बाद CSIR नेट होता है, या आपका गेट होता है, ठीक है, या TIFR होता है, या NBHM, इस सब टाइप का एग्ज़ाम होता है जो हायर मैथमेटिक्स, हायर जगह पे जाने के लिए। अब बीएससी करने का मतलब मोटो आप क्या रख रहे हो? अगर सिर्फ पास करना है तो कहीं भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ने का मतलब आप सिलेबस को बारीकी से पढ़ें।
और अभी कोई भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, बच्चे का मार्क्स कम है, फिर वहाँ हंगामा करना मेरा मार्क्स। आप जब तक पूरे सिलेबस को नहीं पढ़िएगा, अगर उसके बाद आपका आता है तो आपका जायज़ है कि आप हंगामा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है आपका हायर अलजेब्रा। हायर अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम है फॉर एनी इंडेक्स, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हो। फिर है पार्शियल फ्रैक्शन, फिर है आपका क्या इनइक्वलिटीज, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन, ये सब चीज़ आपका 11th में है। सिंपल कंटिन्यूटी फ्रैक्शन ये थोड़ा आपका अलग पार्ट है, जो कि थोड़ा सा सिलेबस है। उसके बाद आपका ग्रुप डी में आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल, क्या आप 11th से नहीं जानते हो, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अगर आपके सही से 11th को पढ़ाया जाए तो वहाँ पर पढ़ाया, लेकिन उसमें भी आपके साथ धोखाधड़ी हुआ। फिर आपका है डिस्क्राट्स रूल ऑफ साइन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फिर इक्विवेलेंस और सिमेट्रिक फंक्शन। आप कहीं भी पढ़े, आपको एक बात याद रखनी है कि सबका आपको दासगुप्ता का बुक लें, ठीक है, और जो चलता है यहाँ पर दासगुप्ता, और फुल सिलेबस पढ़ने का कोशिश करें। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन आया वो तो आपको इस चैनल पे भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का। तो कृपया करके आप अपना पूरा बुक पढ़ने का कोशिश करें। उसके बाद आते हैं पेपर 2। आपको बताए थे इसमें भी सेम आपको एक एक क्वेश्चन देना है, फिर एक क्वेश्चन से किसी से एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन को बारीकी से बनाना है। जिसमें पहला है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि ये बृहत रूप है, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया गया है, लेकिन जहाँ भी पढ़े उसको सर को बोले कि आप हमको पूरा पढ़ा दीजिए जहाँ तक आगे यूज है, क्योंकि इसके बाद आगे कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन की चर्चा नहीं है। लेकिन हायर जो सब एग्जाम के बारे में हम यहाँ पर आपको बताए बच्चे, IIT JEM, इसरो, CSR नेट, गेट या DFR, NBHM, तो ये सब एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी चीज़ का बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से चाहिए। और आपको बता दें, कोई भी सिलेबस का, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी एग्जाम का, अगर आप 30 से 40% सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो तो कोई भी एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, पास तो कहीं से भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका क्या है बच्चे, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें है आप इंटीग्रल एज अ लिमिट सम, इवेलुएट, डिफाइन इंटीग्रल, और उसके बाद है रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। ये भी पूरा इंटीग्रेशन का, इसका भी दासगुप्ता का बुक लें, मस्त बुक है ये। और ये आपको बता दें इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारा, आप एक्सरसाइज जरूर लगाएं, ये नहीं कि सर जितना पढ़ा दिए वो नहीं, आप एक्सरसाइज लगाएं, जो दिक्कत है अपने टीचर से पूछें। उसके बाद आपका ग्रुप सी, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D 3D, जो कि आपका 2D आप पूरा सिलेबस ये 11th क्लास का है, फुल सिलेबस 11th क्लास का, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, फुल सिलेबस 11th का है। कोई बात ही नहीं फिर से इसको पढ़ाने का, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी, अदर के बच्चे इतना आगे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सिलेबस आपका अच्छा है। यहाँ पर फिर देखिए ये 3D, ये जो 3D है आपका, 3D फुल सिलेबस आपका 12th का, अगर सही से देखा जाए तो 12th का। कुछ कुछ क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। इस सब का दासगुप्ता का बुक लें, एक ही राइटर, दासगुप्ता, ठीक है बच्चे। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, ये आपका 3D, ये 4 बुक आपके किस में है, ये आपके हैं पेपर 2 में, और 4 बुक किस में है आपके पेपर 1। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर, ठीक है, कमेंट कर लें, ठीक है। और चैनल को एक बार बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। ये नया चैनल है आपका, ठीक है। एक चैनल पहले चलता था PCM कैंपस रवि के नाम से, ठीक है, उस वहाँ पर भी जितने बच्चे हों एक बार उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।